Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज चर्चा करते हैं मनी एंड बैंकिंग की जो यूनिट है उसमें मनी का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब है इसी यूनिट में जो दूसरा चैप्टर है वो है बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, वो है मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कैसे करके मनी को क्रिएशन करता है, क्रेडिट को क्रिएशन करता है। तो मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं मैं कि जो ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक है इससे लगभग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव ईयर और कभी कभी लगातार 2-3 सालों तक भी पूछा जाता है। 2017, 18, 19 कंटिन्यूअस 3 साल इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में यहाँ पर तो नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कॉमर्शियल बैंक के कोई फंक्शन नहीं है, केवल मनी और क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का है। बाकी हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन है। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन हमारे सिलेबस में कॉमर्शियल बैंक का है और वो है मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसकी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमर्शियल बैंक के जो 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक तो वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और दूसरा करता है फंडिंग लोन। तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है। सभी टाइप के डिपॉजिट्स को वो जो पब्लिक वहां पर डिपॉजिट करना चाहती है उस डिपॉजिट को करता है। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है फंडिंग लोन। अब इन्हीं 2 फंक्शन के बेस पर हम मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर किसी बार मनी मल्टीप्लायर के नाम से पूछ रखा है, किसी बार मनी क्रिएशन के नाम से पूछ रखा है, कई बार क्रेडिट क्रिएशन के नाम से पूछ रखा है। तो मनी मल्टीप्लायर में एक छोटा सा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सा होता है, बाकी सारा एज इट इज रहता है। क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन में एक जैसा होता है। अब ये है क्या, थोड़ा सा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे लगभग मैंने आपको बताया कि श्योर है बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, आइदर 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स और 3 मार्क्स, कैसे करके भी होगा, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो ये एक बात रही। दूसरी बात, अब टॉपिक पर आने से पहले एक चीज आप जानते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के सिस्टम को आप जानते हैं। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को डायरेक्ट लोन फंड करता है, कर्ज देता है। अब कर्ज कितना देगा, यही क्रेडिट क्रिएशन है। कितना लोन फंडिंग कर सकता है एक कॉमर्शियल बैंक, उसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है लोन फंडिंग की, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और यही इसमें आएगा। मैं चैप्टर की ब्रीफ पढ़ाने से पहले जो ये इसका कंटेंट है, उस कंटेंट से पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहता हूं कि मान लो कि एक बैंक के पास आपने या मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कर लिए, उसके पास 1000 रुपीज है। आपका सोचना होगा कि बैंक आइदर मैक्सिमम 1000 दे देगा या 900 देगा, 800 देगा, क्या करेगा, ये कई सोचते होंगे। लेकिन जो थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ चुका होगा, समझ चुका होगा, तो वो ये समझ सकता है कि बैंक जितना उसके पास जमा है उससे भी ज्यादा कर्ज दे सकता है। ये वही बच्चे केवल जानते होंगे जो बैंकिंग सिस्टम को
अच्छे ढंग से समझे होंगे, पढ़ा होगा, या उसका आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। अदरवाइज एक कॉमन मैन को पूछा जाए, एक जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है या एक कॉमन जो मैन है, उससे पूछा जाए कि बैंक के पास 1000 रुपीज है और मुझे 1500 रुपीज लोन की जरूरत है, कर्ज की जरूरत है, तो बैंक कितना देगा? तो कोई बोलता है कि 1000 देगा, कोई बोलता है 900 देगा, 700, 600, कुछ भी बोल देते हैं। बट जो बैंकिंग सिस्टम को नहीं जानता है वो 1000 से ऊपर पर नहीं बढ़ता है। लेकिन जो इस सिस्टम को जानता है वो ये जानता है कि बैंक में 1000 रुपीज अगर डिपॉजिट है तो वो उस पर कितना भी कर्ज दे सकता है, वो कितना भी लोन फंडिंग कर सकता है। इट्स डिपेंड ऑन रिजर्व रेशियो, कितना उसे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो सेंट्रल बैंक कम रिजर्व ले रहा है, कम लीगल रिजर्व रेशियो अगर है, तो बैंक 1000 पर 10,000, 15,000, 20,000 तक भी कर्ज दे सकता है। उसके पास डिपॉजिट 1000 है, टोटल 1000 है, बट वो 20,000 भी दे सकता है, 25,000 भी दे सकता है। कितना भी लोन फंडिंग करता है, इट्स डिपेंड ओनली परसेंटेज ऑफ रिजर्व रेशियो, कितना परसेंटेज सेंट्रल बैंक पर कॉमर्शियल बैंकों को रखना है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो लोन फंडिंग कर सकता है। तो सिंपल सा है कि जो बैंक लोन फंड करते हैं, जो बैंक लोन देते हैं, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके पास कितना डिपॉजिट है, बल्कि वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। सेविंग पर नहीं डिपेंड कर रहा, वो डिपॉजिट पर नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि वो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, कितना क्रेडिट को बढ़ा रहा है, या मनी क्रिएशन कितना कर रहा है। उस 1000 रुपीज पर वो कितनी मनी को क्रिएट कर रहा है, कितना क्रेडिट को क्रिएट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि एक बैंक कितना लोन दे सकता है अपने इनिशियली प्राइमरी डिपॉजिट पर, कितना वो लोन दे सकता है। और जो वो क्रेडिट और मनी क्रिएशन कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि उसके पास, उसे जो कुछ उसके पास डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का कितना परसेंट उसे सेंट्रल बैंक, इट मींस आरबीआई के पास रखना है। मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना है। कितना रखना है? जितना आरबीआई डिसाइड करेगा उतना वहां पर वो रखेगा। अब बैंक के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला होता है, कॉमर्शियल बैंकों पर जो कंट्रोल करने वाला होता है, वो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो रिजर्व रेशियो है, जो डिपॉजिट रिजर्व रेशियो होता है, लीगल रिजर्व रेशियो भी जिसे हम कहते हैं, आरआर, उसे इस बेस पर डिसाइड करता है कि क्रेडिट कंट्रोल करना है या क्रेडिट कंट्रोल नहीं करना है। इन्फ्लेशन के टाइम पर वो कंट्रोल करना चाहेगा, जब कीमतें बढ़ रही होंगी और कीमतों पर रोक लगाने के लिए वो क्रेडिट क्रिएशन को कम करवा देगा। इट मीन्स वो जो रिजर्व रेशियो है उसे बढ़ा देगा। और जिस समय डिमांड कम हो रही होगी, कीमतें कम हो रही होंगी, डिमांड कम होने से प्राइस कम हो रहे होंगे, उस समय वो उस मिनिमम परसेंटेज को जो आरबीआई में डिपॉजिट करना है कॉमर्शियल बैंकों ने, उस मिनिमम डिपॉजिट को वो कम कर लेगा। तो वो मिनिमम डिपॉजिट को कम कर लेगा, तो इसका मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक उस समय ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात यह है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जो वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, डिपॉजिट्स कितने हैं उसके पास, और दूसरा वो लीगल रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व रेशियो है, डिपॉजिट रिजर्व रेशियो है, वो कितना आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है।
ये दो चीजों पर ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है, पूरा पूरा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड है, पूरा का पूरा। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे। मनी और क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। क्या होता है मनी क्रिएशन? मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन by the commercial bank is determined by the amount of the initial और fresh deposit, जिसे मैंने अभी आपको बात की थी कि दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला जो फ्रेश डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। इनिशियल डिपॉजिट, फ्रेश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। तो पहली चीज क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन के लिए कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। और सेकंड कर रहा है लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, या हम इसे खाली रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। तो ये दो चीजें डिपेंड कर रही हैं क्रेडिट क्रिएशन के लिए। अब एक चीज तो आप क्लियर समझ रखे हैं कि इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है। इनिशियल डिपॉजिट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि मैंने या आपने, सपोज कर लीजिए मैंने 1000 बैंक में डिपॉजिट किया और आपने भी 1000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो इनिशियल डिपॉजिट 2000 हो गया। 1000 मेरा डिपॉजिट है, 1000 आपका डिपॉजिट है, तो 2000 हो जाएगा। तो वो हो जाता है इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट जो किसी कस्टमर ने वहां पर बैंक में डिपॉजिट करा। अब है लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसे थोड़ा समझना आपको। लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज कैश बाय द बैंक, जिसको बैंक को जमा करना है सेंट्रल बैंक के पास। मिनिमम जो लीगली रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रल बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज ऐसा रखता है कि जो उसे डिपॉजिट करना है। जो हमने डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिट का, जो इनिशियली और प्राइमरी डिपॉजिट है, उस इनिशियली और प्राइमरी डिपॉजिट, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि 1000 मेरा है, 1000 आपका है, तो 2000 प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब उस 2000 प्राइमरी डिपॉजिट पर कितना लीगल रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंकों को रखना पड़ेगा, कितना परसेंटेज रखना पड़ेगा, उसी को हम मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज ए कैश बाय द बैंक, ये हम उसे कहते हैं। LRR के दो वेरिएंट है। ये क्वेश्चन 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है और इसके पार्ट लिखिए। यहां पर दो चीजें हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो में आती है, एक CRR आता है, एक SLR आता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR एंड SLR। तो यहां पर आपको रखना है ध्यान कि जो CRR है और SLR है ये LRR के वेरिएंट है, LRR के वेरिएंट है। CRR और जो CRR और SLR जो है वो LRR के वेरिएंट है। तो कभी कभी पूछ लेगा वो कि भाई LRR के वेरिएंट क्या होता है। LRR क्या होता है? LRR होता है, डेफिनेशन होती है LRR की, लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज ए कैश बाय बैंक। ये तो लीगल रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन होगी। अब लीगल रिजर्व रेशियो के दो वेरिएंट हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वैसे तो अभी हम जब क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे, जब क्रेडिट कंट्रोल का आप वीडियो देखेंगे तो क्रेडिट कंट्रोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, कैश रिजर्व रेशियो एंड ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो। वहां पर इसे डिटेल से चर्चा करेंगे, बट यहां पर बेसिक थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं।
सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी, इट इज द मिनिमम proportion of cash reserve ratio which is kept by the commercial bank with the central bank against its total deposits. जो कॉमर्शियल बैंकों के प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं उनका मिनिमम परसेंटेज, जो कॉमर्शियल बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है, कैप्ड, विच इज कैप्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट इट्स टोटल डिपॉजिट. कैश रिजर्व रेशियो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो. तो कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम परसेंटेज जो कि कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है अपने टोटल डिपॉजिट्स के अगेंस्ट. और दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट इज दैट proportion of the total deposit which a commercial bank has to keep with itself in the form of liquid assets. लिक्विड एसेट्स के रूप में SLR कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है. आप जानते हैं कि डेली कैश क्रंच, मैं बैंक में जाता हूं, मुझे अपना डिपॉजिट, मान लो मैंने 1000 जमा किया था, मुझे 100 रुपये चाहिए, तो मैं कभी भी जाकर से बैंक से अपने वो मिनिमम परसेंटेज को या 1000 में से पूरा 1000 या 100, 200, 300 विड्रॉल कर सकता हूं. वो विड्रॉल के लिए पैसा कहां से आएगा? वो मिनिमम परसेंटेज लिक्विड रखना पड़ता है. लिक्विड का मतलब होता है कैश रखना पड़ता है. तो प्रत्येक बैंक को जो उसका डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट का एक तो मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है और उसी डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज लिक्विड कैश अपने पास रखना होता है. कैश क्रंच भी जैसे हम बोलते हैं, जो डेली लेन देन के लिए यूज किया जाता है. तो अब क्लियर हो गया कि हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो में कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR ये दो वेरिएंट हैं. इन दो वेरिएंट में सेंट्रल बैंक कंपलसरी इन दो वेरिएंट में बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको अपने डिपॉजिट्स के बदले वहां पर कैश रखना होता है. तो वो लीगल रिजर्व रेशियो हो गया है. तो लीगल रिजर्व रेशियो मिनिमम परसेंटेज रखना है सेंट्रल बैंक ने. मिनिमम परसेंटेज किस रूप में रखेगा? पहला CR के रूप में रखेगा. CRR में अपने पास मंगवाएगा, जो भी बैंकों के डिपॉजिट्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज अपने पास लेगा और जो भी कॉमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज SLR के रूप में उन्हीं के पास, अपने पास कॉमर्शियल बैंकों को डेली जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों को निपटाने के लिए कैश क्रंच के रूप में अपने पास एज ए लिक्विड रखना होता है. तो ये चीजें हो गई हैं. तो दो चीजें हमने पढ़ ली है कि क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन के लिए दो चीजें होनी जरूरी है. पहला हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा हो गया है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. अब हम आते हैं कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है. यहां पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि मैंने 1000 रुपीज दिए हैं और बैंक में डिपॉजिट किया है और आपसे बता दिया है कि 1000 पर बैंक 10,000 भी क्रिएट कर सकता है, 15,000 भी क्रिएट कर सकता है, 20,000 भी क्रिएट कर सकता है, 5,000, 4,000 भी क्रिएट कर सकता है. इट्स डिपेंड ओनली लीगल रिजर्व रेशियो. एक चीज बैंकों को हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस है
कॉमर्शियल बैंकों को एक चीज का पता है और सेंट्रल बैंक को भी एक चीज का पता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है बैंकों के, कि कभी भी जो डिपॉजिट्स होते हैं इन अ डे नॉट मोर देन 20% विड्रॉल। बैंकों को एक्सपीरियंस है कि जितने लोग जमा करते हैं उसका एवरेज एक दिन में 20% ही विड्रॉल करते हैं। मान लो कि मैंने 1,000 रुपये जमा कर रखा है, ऑन एवरेज मैं 200 रुपये निकाल सकता हूं, ये बैंक को पता है। ये 100 रुपये निकालूंगा, कोई 300 निकाल लेगा, एक एवरेज। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, ये कोई लीगल नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये केवल एक एक्सपीरियंस है बैंकों का कि कोई भी जब विड्रॉल करता है अपने डिपॉजिट्स को तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में नॉट मोर देन 20% एवरेज, जो पूरा सिस्टम में जो एवरेज बनेगा वो लगभग 20% के आसपास ही वो लोग अपना डिपॉजिट्स को लेते हैं। कभी जब काम का टाइम रहता है ज्यादा वो होता है 30% ले लेते हैं। कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिनमें कि मार्केट में काम बहुत कम होता है, उस सीजन में लोग कम निकाल लेते होंगे। बट एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया है बैंकों को कि सारा पैसा तो कभी भी डिपॉजिटर एक साथ विड्रॉल नहीं करेगा। सारा पैसा तो कभी भी सारे जो डिपॉजिटर है वो एक ही दिन में सारे पैसे अपने विड्रॉल कर लेंगे, अपने डिपॉजिट्स विड्रॉल कर लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। एज ए डिपॉजिटर मैंने 1000 जमा किया, मैं 1000 एक दिन में विड्रॉ कर सकता हूं, मे बी। ऐसे 10 लोगों ने 1000 डिपॉजिट कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के 10 एक ही दिन में अपने 1000 के 1000 पूरे के पूरे पैसे विड्रॉल कर लेंगे। तो ये बैंकों का एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, ये हिस्टोरिकल है, ये कोई लीगल या ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेने जाऊंगा तो बैंक मुझे पैसा देने से मना कर लेगा। अगर मेरा वहां पर डिपॉजिट है वो मुझे पेमेंट करेगा, क्योंकि वहां पर मेरा अपना डिपॉजिट है, मैंने वहां जमा कर रखा है। जब मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे मेरा पैसा लौटाएगा। बट मैं किस रेशियो में लेता हूं ये भी मुझ पर डिपेंड करता है, बैंक उसके लिए मुझे कंपेल नहीं करता। लेकिन उनका एक्सपीरियंस है कि सारे लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो किसी एक ही दिन में विड्रॉल नहीं करेंगे, अपने हिसाब से विड्रॉल एंड डिपॉजिट करते रहते हैं। कुछ ने विड्रॉल कर लिया, कुछ ने डिपॉजिट कर लिया, फिर किसी ने विड्रॉल कर लिया, फिर डिपॉजिट कर लिया, तो लगभग 20% ही लेन देन में पैसा बाहर अंदर होता है। बाकी 80% के आसपास या 70%, 90% के आसपास पैसा बैंक में ही रहता है। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए कैसे क्रेडिट क्रिएशन किया जा सकता है, कैसे बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। लेट द LRR बी 20%। मैंने आपको बताया था दो चीजें हमने देखी हैं, एक LRR है, LRR हमने यहां पर 20% एग्जाम्पल ले लिया कि LRR सेंट्रल बैंक ने सपोज LRR कितना कर लिया, 20% कर लिया, और जो फ्रेश डिपॉजिट है वो कितना है, 1000 है। तो बैंक कितना लोन फंड कर सकता है, बैंक कितना कर्ज दे सकता है, ये कितने पर, 1000 अगर डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट अगर 1000 है और जो रिजर्व रेशियो है, जो लीगल रिजर्व है वो 20% है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा वो थोड़ा सा थ्योरी एग्जांपल में समझिए, फिर मैं उसे टेबल बेस पर आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकली भी फिर से समझाऊंगा। एज रिक्वायर्ड द बैंक्स कीप 20%, दैट इज ₹200 एज ए कैश। 1000 कॉमर्शियल बैंक के पास था, 20% लीगल रिजर्व रेशियो हुआ, 20% का मतलब हो गया 200, 1000 का 20% कितना हो गया, 200। अब 200 बैंक के पास, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास और बैंक के पास CRR और LRR के रूप में डिपॉजिट रहे। इसका मतलब है कि बैंक
सपोज द बैंक लैंड द रिमेनिंग ₹800। अब यह सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। जमा कितना था? 1000। 1000 में से 200 सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंकों के पास कंपलसरी कैश के रूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि 20% LRR है। अब 800 सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, तो कमर्शियल बैंक के पास अब अपने इन हैंड कितना है? 800। पहले 1000 था। 1000 में से 200 LRR हो गया, 20%, 800 हो गया। अब 800 यहां पर वो क्रेडिट क्रिएशन करेगा 800 पर। दोज हुज बोरो यूज द कैश मनी फॉर मेकिंग पेमेंट एज अज्यूम दैट दोज who receive payment put the money back into the bank। अब कोई 800 रुपये चाहता है, तो 1000 तो डिपॉजिट था, प्राइमरी डिपॉजिट था। 800 बैंक एक किसी जो बोरोवर है, जो कर्ज लेने वाला है, उसे 800 रुपीज कर्ज दे सकता है। 1000 रुपये था, 800 उसने कर्ज दे दिया, लोन फंड कर लिया। अब 800 का भी 20%। अब कभी भी बैंक कैश नहीं देता है। बैंक जो भी लोन देता है वो कैश नहीं देता है, बैंक अकाउंट में डालता है। बैंक जब लोन फंड करता है तो किसी को एज कैश न दे करके उसके अकाउंट में बैंक उसके लोन अकाउंट में पैसा डालता है। तो अब जो बोरोवर है, जो इसने बोरोइंग की है, उसके अकाउंट में बैंक ने 800 रुपीज डाल दिया। फिर तीसरा कोई बोरोवर आता है बैंक के सामने। अब उसके पास 800 सेकेंडरी डिपॉजिट था, 1000 प्राइमरी डिपॉजिट था, 200 बैंक ने अपने पास लीगल रिजर्व रेशियो में अपने पास CRR के रूप में और कमर्शियल बैंक को LRR के रूप में डिपॉजिट करने के लिए बोल दिया, कैश रखने के लिए बोल दिया। अब 800 रुपीज उसने जो बोरोवर था उसे पेमेंट किया। 800 रुपीज का भी 20%, 800 रुपीज का फिर से 20%, तो 800 का 20% होता है 160, क्योंकि वो सेकेंडरी डिपॉजिट है 800, प्राइमरी तो 1000 था, सेकेंडरी 800 हो गया, 200 बचा दिया LRR के रूप में। 800 रुपीज कर्ज देना है, तो 800 रुपीज बोरोवर्स को देने के लिए बैंक को उस 800 रुपीज में से फिर से 20% LRR के रूप में रखना है। 160 रुपीज उसने पहले तो उसे 800 रुपीज दे दिया, उसके अकाउंट में कितना चले गया? पहले बोरोवर के अकाउंट में 800 गया। सेकंड बोरोवर के अकाउंट में जब सेकंड बोरोवर पैसा मांगेगा तो सेकंड बोरोवर को वो कितना दे सकता है? सेकंड बोरोवर को वो 640 रुपीज दे देगा। तो उस 1000 में से पहले तो वो 200 सेंट्रल बैंक के पास और कमर्शियल बैंकों के पास कैश रहा, 800 उसने बोरोवर को दे दिया, बोरोवर के अकाउंट में उसने 800 डाल दिया, वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। सेकेंडरी डिपॉजिट पर फिर से 20% चार्ज 20% LRR लिया, फिर 160 रुपीज LRR में जमा हो गया। तो LRR में पहले 200 हुआ, अब 160, सेकेंड जब बोरोवर को दे रहा है वो तो 160 फिर LRR में चला गया, और 640 जो सेकेंड बोरोवर है वो उसको दे दिया गया। फिर उसने 20% which is also 80% of the last deposit, the money again comes back to the bank। वो फिर से पैसा कहाँ आ गया? फिर बैंक में आ गया। पहले 800 था, उसका 20% कम किया, 640 हुआ, 640 लोन फंडिंग कर लिया, फिर 640
का भी 20% फिर से हमने क्या कर लिया, 640 का भी 20% फिर ले लिया, उसे LRR में कॉमर्शियल में रख लेगा और फिर लोन फंडिंग करेगा। ऐसा वो कब तक करेगा? ऐसा वो तब तक करेगा कि जब तक LRR में 1000 रुपीज ना हो जाए, क्योंकि 1000 कौन सा है? 1000 प्राइमरी डिपॉजिट है। तो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर जब तक बैंक में नहीं हो जाता है इस पॉलिसी में, इस क्रेडिट क्रिएशन में, तब तक वो क्या कर सकता है? उस पर क्या कर सकता है? लोन को फंड कर सकता है, क्रेडिट को क्रिएशन कर सकता है। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 5 टाइम अगर वो उस लोन को दे देगा, उस 1000 में से लीगल रिजर्व रेशियो को बचाते हुए अगर वो बोरोवर्स को लोन फंड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 1000 हो जाएगा डिपॉजिटर का, कहां पर? LRR में। और ऐसे समय में टोटल जो क्रिएट कर लेगा वो 5000 कर लेगा, 5000 कर लेगा। यहां पर आपको डिटेल में समझ नहीं आ रहा होगा, अभी जब मैं आपको टेबल बना के समझाऊंगा तो वहां पर आप और डिटेल से समझ जाएंगे। इसी को मैं टेबल के रूप में अभी आपको समझाऊंगा। As in the table, banks are able to create total deposit of rupees 5000 with the initial deposit of just 1000। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000 था। अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 था और LRR 20% था, तो बैंक 5000 तक क्रेडिट को क्रिएशन कर सकता है 5 टाइम। तो टाइम को मल्टीप्लायर करें। अगर हम कहते हैं कि 5 टाइम वो किया, तो 5 टाइम का मतलब हो गया मनी मल्टीप्लायर। और अगर हम कहते हैं कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, तो 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 टाइम, 5 राउंड में ये क्रेडिट क्रिएशन 5000 तक पहुंच गया। तो 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5000। तो ऐसे करके अगर 1000 रुपये जमा रहता है, अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है और LRR 20% है, तो बैंक 5000 रुपये तक, 5000 तक कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में मनी क्रिएशन के नाम से पूछता है, क्रेडिट क्रिएशन के नाम से पूछता है, कभी कभी मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होता है मल्टीप्लायर? इट मेजर्स दैट अमाउंट ऑफ मनी that the banks are able to create in the form of deposit with every unit if money it keeps are reserve। क्या हो रहा है? जितना उसके पास जमा है उससे कई गुना, कई टाइम ज्यादा वो मनी को क्रिएट करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। उस टाइम को हम कहेंगे कितना गुना, कितने बार, कितनी बार उसने क्रेडिट क्रिएट किया है, क्रेडिट क्रिएशन किया है, उसी को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? मनी क्रिएशन इक्वल्स टू, मनी क्रिएशन क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये है फॉर्मूला। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है मनी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। अब अगर खाली मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो हम इनिशियल डिपॉजिट को हटा देते हैं और हम कहते हैं 1/LRR। अगर हम मनी क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो मनी क्रिएशन में हमने क्या फॉर्मूला लिया? इनिशियल डिपॉजिट, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कह रहे हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR।
इसी को अगर हम मनी मल्टीप्लायर में कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल डिपॉजिट को छोड़ देते हैं और बाद वाला फॉर्मूला लेते हैं 1/LRR। 1/LRR, तो 1/LRR क्या था? 1/20%। LRR हमने रखा था 20%, तो 1/20%। तो 1/20%, 20% का मतलब होता है 1/20/100। तो 1/20% का मतलब हो गया 5 टाइम। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया? 5 टाइम हो गया। इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर। अब हम यहां पर करते हैं, खाली मल्टीप्लायर की बात करते हैं, तो 1 यह है फॉर्मूले में। LRR कितना था? 20% हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया, तो 20% का मतलब होता है 1/20% इक्वल्स टू 5 टाइम। 1/20% इक्वल्स टू 5 टाइम। और इस 5 टाइम को मनी क्रिएशन से अगर हम मनी क्रिएशन करते हैं मनी मल्टीप्लायर से, तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी प्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो 1000 ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था। 5 ये हमारा मनी मल्टीप्लायर है, 5 गुना 5 टाइम बढ़ा, तो 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 टाइम। तो 5000 कमर्शियल बैंक इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, इस गिवन एग्जाम्पल जो हमने लिया था जिसमें 20% लिया था और डिपॉजिट लिया था प्राइमरी 1000, तो ऐसे में 5000 तक क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज जो आपने समझनी है, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एक सेट में पूछा गया था कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है अफेक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन पावर को। बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो कौन अफेक्टेड कर रहा है? वो कर रहा है LRR। और क्वेश्चन क्या पूछा था बोर्ड एग्जाम 2019 में? सीबीएसई बोर्ड ने 2019 में पूछा था कि LRR, एक सेट में पूछा था कि लेस LRR एंड मोर LRR, LRR कम है और LRR ज्यादा है। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाइए क्रेडिट क्रिएशन कैसा किया जाता है। तो कम से ज्यादा समझाना था। और एक सेट में पूछा था कि LRR ज्यादा है और उस पर मनी क्रिएशन, और LRR कम हो गया उस पर मनी क्रिएशन। तो कम LRR में कैसे मनी क्रिएशन होगा और ज्यादा LRR में कैसे मनी क्रिएशन होगा या क्रेडिट क्रिएशन होगा, ये दो एग्जाम्पल के थ्रू बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा था। उससे पहले जब बोर्ड एग्जाम में पूछता था वो डायरेक्ट क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर पूछ लेता था, लेकिन उसने 2019 में क्वेश्चन के फ्रेमिंग को ही चेंज कर लिया था और उसने ये पूछ लिया था कि पहले कम LRR और फिर ज्यादा LRR होने से क्रेडिट क्रिएशन को क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दीजिए। और एक में बोला था कि पहले ज्यादा था फिर कम LRR रखा गया, उससे जो मनी मल्टीप्लायर होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर थ्योरी में आपसे डिस्कस किया है उसको अब मैं टेबल फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूं। जो ऊपर थ्योरी में वो क्या, थ्योरी अगर आपको टेबल आ जाएगी तो थ्योरी आप अपने आप लिख लेंगे। तो पहले आप टेबल को समझना, फिर थ्योरी आपकी अपने आप लिखी जा सकती है। तो एग्जाम्पल 1 है, इनिशियल डिपॉजिट इज ₹1000 एंड LRR 20%, देन, ये जो अभी हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी है उसका ये टेबल फॉर्म में है। इनिशियल डिपॉजिट कितना रखा था? 1000। तो इनिशियल डिपॉजिट क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। LRR हमने एग्जाम्पल में कितना लिया था? 20%।
और कितना वो लोन फंड कर सकता है। तो ये हमने ऊपर थ्योरी के साथ पढ़ा है। यहाँ पर अगर हम टेबल के साथ इसे पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा। और अगर ये 3-4 मार्क्स में पूछता है तो थ्योरी आप नहीं भी करते हैं, आप सीधे टेबल भी बनाते हैं, इसी से इसके बाद थ्योरी समझाएंगे तो भी आपका आंसर में कोई कमी नहीं रहेगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप टेबल समझ करके भी थ्योरी लिख सकते हैं, या थ्योरी नहीं भी लिखते हैं और टेबल को ही बाद में डिफाइन कर लेते हैं तो आपको पूरी मार्क्स इसमें मिल जाएगी। तो आपको क्या बताया था, इनिशियल डिपॉजिट 1000 एंड लीगल रिजर्व रेशियो 20%, ये दो चीजें हमारे पास थी फॉर एग्जाम्पल। अब राउंड वन जब बैंक क्या कर रहा है, लोन फंडिंग कर रहा है, तो लोन फंडिंग करते समय कॉमर्शियल बैंक के पास 1000, इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना एक बार, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है। तो राउंड 1 में 1000 हमारे पास डिपॉजिट था। अब कॉमर्शियल बैंक लोन फंड करना चाह रहा है 1000 में, तो 1000 जो प्राइमरी डिपॉजिट था उसका LRR 20% था। इसका मतलब है 200 रुपीज, उन 1000 में से ₹200 LRR के रूप में एज ए CRR और SLR सेंट्रल बैंक के पास और लिक्विड अपने पास उसे रखना है। तो फर्स्ट राउंड में बैंक उस 1000 पर 800 लोन फंड कर सकता है। तो पहले आदमी को उसने कितना फंड किया, 800। जब 1000 उसके पास जमा था तो फर्स्ट जो लोन लेने के लिए आया, फर्स्ट राउंड में कोई लोन लेने के लिए आया, उसे उसने 800 लोन फंड कर लिया। अब ये जो 800 लोन फंड किया, ये मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी कि बैंक हमेशा अकाउंट में पैसा डालता है, जो लोन देता है वो अकाउंट मेंटेन करता है। तो अकाउंट में जो बोरोवर है उसके अकाउंट में कितना चला गया, 800 रुपीज चला गया। अब वो 800 कहाँ है, वो बैंक में ही है। फिर इधर उधर से बैंक में से पैसा बैंक के पास आ जाता है, क्योंकि लोन से भी बैंक क्या करता है, लोन को भी किस्तों के हिसाब से वापस लेना शुरू कर लेता है। तो 800 कहाँ पर है, फिर से बैंक के पास है। अब वो 800 सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। अब वो किसी ने जमा नहीं किया, जमा कितना कर रखा है 1000, बट उसने 800 लोन दिया। अब उस 800 का जो बैंक से जिसने बोरो किया है उसका जो लोन है, उसके लोन अकाउंट में 800 हो गया और वो 800 बैंक का सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। तो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 था, 200 LRR में दे दिया 20% के हिसाब से, 800 लोन उसने दे दिया X पर्सन को। अब उसके पास Y पर्सन आया, एक बोरोवर आ गया। Y ने उससे लोन की डिमांड की, उसके पास सेकेंडरी डिपॉजिट 800 है। 800 का 20% फिर से, क्योंकि सेकेंडरी डिपॉजिट है, फिर से वही प्रोसेस होगा। 800 का 20% उसे डिपॉजिट करना है, तो 160 उसने डिपॉजिट कर लिया। 160 LRR के रूप में डिपॉजिट किया और सेकेंड को उसने दिया 640, सेकेंड बोरोवर्स को उसने 640 लोन फंड कर दिया। फिर से वो 640 उसी के अकाउंट में बैंक में ही जमा रहा। फिर राउंड थर्ड का मतलब है कि X ने X को 800 दिया, Y को 640 दिया उसी 1000 में से। फिर राउंड थर्ड को उसने 640 दे दिया, 640 20% माइनस करके, ऐसे करके 128 उसने क्या कर लिया, फिर से LRR में डिपॉजिट कर लिया एज ए कैश। तो थर्ड वाले को कितना दे दिया, 512। अगला फिर एक बोरोवर फिर आया, फिर यहां पर प्राइमरी डिपॉजिट जो था 1000, अब यहां पर सेकेंडरी डिपॉजिट 800 600, अगला 512 हो जाएगा। 512 का भी फिर 20%, फिर उतना लोन, फिर आगे ये चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक LRR 1000 नहीं हो जाता। 1000 कौन था, जो प्राइमरी डिपॉजिट था। जितना प्राइमरी डिपॉजिट था उतना जब तक बैंक के पास
LRR के रूप में नहीं आ जाता है तब तक वो उस पर क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो अब हमने यहाँ पर बहुत सारे राउंड नहीं बनाने, हमने 2 या 3 राउंड बना लिए। उसके पास हमने सीधे नीचे टोटल लिखना है। टोटल के लिए हमने लिखा था 1000 था, ये हमने फॉर्मूला लिखा 1/LRR होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1/LRR था। तो 1/20% इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5000। तो हम इस फॉर्मूले का जो हमने ऊपर आपको फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर में किया था कि ये 1000 कैसे बना था, ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये 1000 से 5000 20% LRR को रखने के बाद मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन से आ गया। तो हमने सीधे टेबल पूरी न करके 2-3 राउंड किए बोर्ड एग्जाम में, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो वहां से ले लिया हमने मनी मल्टीप्लायर से, कैसे करके लिया था 1/20% इक्वल्स टू 5 प्राइमरी डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर के जिसे हम कहते हैं, तो 1000 इंटू 5 ये हो जाएगा 5000। 5000 में से 1000 तो किसके पास रहा, LRR के रूप में कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के पास रहा। टोटल लोन फंडिंग कितनी होगी 4000। तो 1000 पर उसने कितना कर्ज दे दिया 4000, और एक 1000 वो बचा हुआ। तो ये हमें टेबल यहां पर कंप्लीट करें। अब दूसरा है, अगर LRR कम रहेगा तो क्या होगा। LRR ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, LRR कम रहेगा क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। मोर परसेंटेज ऑफ LRR देन लेस क्रेडिट और मनी क्रिएशन, एंड लेस परसेंटेज ऑफ LRR लेस परसेंट ऑफ LRR, ये क्या इंडिकेट करता है, ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन को इंडिकेट करता है। तो जब कम रहेगा LRR तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। कैसे होगा, फिर से अब हमने एग्जाम्पल 2 ले लिया। 2019 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से इसे मैंने डेवलप किया है कि वहां पर पूछा था कि पहले ज्यादा था फिर कम होगा तो कितना, पहले LRR ज्यादा था तो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, और LRR कम होगा तो कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो अब हमने पहले 20% रखा था LRR, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं 10% LRR रख रहा हूं। तो इनिशियल डिपॉजिट जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में रखा था 1000, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में भी प्राइमरी डिपॉजिट कितना रखा हमने 1000 रखा, और LRR 20% से कम करके कितना कर लिया 10% कर लिया। 20% पहले था, इसे कम करके कैसे कितना कर लिया 10% कर लिया। अब राउंड 1, पहले राउंड में 1000 प्राइमरी डिपॉजिट था, पहले आदमी को X को लोन फंड करना है, बोरोवर है X, बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, तो 10% उसमें से LRR के रूप में रखना पड़ेगा, तो 100 हो जाता है। 1000 का 10% 100 हो जाता है। 900 वो X पर्सन को लोन फंड कर सकता है। तो पहले बोरोवर को कितना कर लिया उसने 1000 में से 900, ये 900 सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएगा। राउंड 2 सेकेंड जो बोरोवर आता है उसे वो कितना दे सकता कर, फिर ये 900 है, 900 का 10% LRR में रखेगा 90 रुपीज हो जाता है। अब सेकेंड बोरोवर्स को वो कितना कर देगा 810 रुपीज। फिर उसके पास अगला बोरोवर आ जाता है, अगला कर्ज लेने वाला आ जाता है, तो अब उसके पास सेकेंडरी डिपॉजिट कितना है 810। 810 का भी वो कितना उसे कंपलसरी रिजर्व रखना है 10%, 81 हो गया। 729 वो थर्ड को दे देगा। ऐसे ही 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, कई राउंड कर सकता वो। कब तक क्रेडिट क्रिएशन करेगा, जब तक LRR में जो डिपॉजिट है वो 1000
प्राइमरी डिपॉजिट था तो 1000 के बराबर नहीं हो जाता। इट मीन्स तब तक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है जब तक कि जितना उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट है उतना LRR में नहीं आ जाता है। LRR में जब तक प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर जमा नहीं हो जाता है तब तक वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो हमने 3 राउंड फिर से यहाँ पर लिया है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे राउंड हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये टोटल कैसे लिखना, हमने कहा कि हमें इसे लेना नहीं है तो टोटल कैसे लिखेंगे, फिर से वही चीज आएगी। हमारे पास फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR, और अगर हम मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला साथ में करते हैं तो प्राइमरी डिपॉजिट को हटा देते हैं। हम लिखते हैं 1/LRR। तो 1/LRR कितना है, 10%। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 20% लिया था, अब यहां पर हमने कितना लिया है, 10%। तो 1/10%, 1/10% कितना हो गया, 10 टाइम हो गया, 10 गुना। अगर 10% तो 10 टाइम कर सकता हो, तो 10 टाइम हो गया। अब 10 टाइम जब हो गया तो हमने लिख लिया कि K कितना हो गया, 10 टाइम, मनी मल्टीप्लायर 10 हो गया। तो अब हम फिर से फॉर्मूले पर आते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर वो हो गया 10, तो 1000 इंटू 10 इक्वल्स टू 10,000। तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए, 10,000 हो गए। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 1000, लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट को मिलाकर के कितना हो गया, 10,000 हो गया। सेकेंडरी डिपॉजिट कौन हो रहे हैं, जो लोन दिया जा रहा है, लोन सेकेंडरी डिपॉजिट होते जा रहे हैं। किस पर लोन दिया जा रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट पर। तो 10,000 यहां पर उसने मनी क्रिएशन कर लिया। कितना कर लिया, 10,000। कब, जब 10% LRR है। और अगर यही 25% है, 5% रहता मान लो, अगर ये 5% रहता तो यहां पर 20,000 हो जाता। अगर LRR 5% रहता तो यहां पर 20,000 हो जाता। अगर LRR 25% रहता, यहां पर 10 की जगह 25% रहता तो यहां पर 4,000 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, जितना कम LRR होगा, लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम होगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक ज्यादा करेंगे, और जितना ज्यादा LRR सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो अब हमने यहां पर डिपॉजिट में 10,000 लिख लिया। LRR हमने बोला था कि जितने राउंड पूरे होंगे उन राउंड में जितना प्राइमरी डिपॉजिट है उसके बराबर LRR हो जाएगा। तो ये 1000 प्राइमरी डिपॉजिट था, यहाँ पर 1000 आ गया। तो अब उसने लोन फंड कितना किया, 10,000 तो उसने मनी क्रिएशन किया। उस 10,000 में से 1000 किसका था, प्राइमरी डिपॉजिटर्स का था। तो उसने 1000 तो प्राइमरी डिपॉजिट करने वाले का पैसा रख लिया, माने मैंने किया था प्राइमरी डिपॉजिट, मेरा 1000 बैंक के पास है। तो अब उसने उस मेरे 1,000 रुपए पर कितना लोन फंड किया, 9,000। कब, जब LRR क्या है, 10% है। जब 20% था तब 4,000 कर रहा था वो, तब मनी क्रिएशन कर रहा था 5,000, बट लोन फंडिंग कर रहा था 4,000। इसी की जगह पर LRR 10% हो गया, तो LRR 10% हो गया, तो LRR 10% होते ही वो मनी क्रिएशन तो कर लेगा 10,000, और जो लोन देगा, लोन कितना दे देगा, लोन दे देगा 9,000। अगर यही 5% रहता तो 5% रहता तो 1/5 हो जाता, तो 20 हो जाता, 20 इंटू 1000, तो यहाँ पर 10 की जगह 20,000 हो जाता, यहाँ पर 1000 ही रहता, और यहाँ पर 19,000 हो जाता। तो ये आप समझ सकते हैं कि बैंक कितना भी लोन फंड कर सकता है, इट डिपेंड ओनली प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड LRR। ये आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। अब इसमें यही जिस चीज को मैंने डिस्कस किया है वही चीज हमने लिख लिया कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। तो 1/LRR कितना था, 10%, 1/10% इंटू ₹1000। 1/10
10% का मतलब हो जाता है 10, तो 10 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10,000। और अगर हमें मनी मल्टीप्लायर पूछता तो हम लिख लेते हैं मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 अपॉन RR इक्वल्स टू 10। तो 10 टाइम वो कर सकता है 10% में, 5% में 20 टाइम, 20% में 5 टाइम, 25% में 4 टाइम, जितना उसका प्राइमरी डिपॉजिट है। तो इन सब चीजों पर क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड है। आप लोग समझ गए होंगे, इसे डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।